ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल डूइंग ग्रेट। आप सभी अपने अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं और आप सभी अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों को आमंत्रण दे रहे हैं। इसी पॉजिटिव अफर्मेशन और इसी पॉजिटिव दुआओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक आकाशिक रीडिंग्स के ऊपर है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंट रोल है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक वीडियो के अंदर कंबाइन करी है और आप सभी लोगों से शेयर करी है दूसरे वाले चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है आकाशिक रीडिंग्स और उसके रिकॉर्ड्स और इन सब चीज़ों के बारे में, लाइक क्या होता है, कैसे होता है, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया है कि आज के रीडिंग का टॉपिक क्या है, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में ज़रूर बताऊंगी। आज हम बात करने वाले हैं आपकी थ्रू आउट द लाइफ जर्नी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली में कहते क्या हैं आपकी पूरी लाइफ के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, किन एनर्जीज़ में किस तरीके से क्या कहने की वो कोशिश करते हैं। चलिए आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे। और आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं है, कुछ सिग्निफिकेंट थिंग्स भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये कुछ हिंट हो सकते हैं आपके फ्यूचर के और ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस कह लो या रूल कह लो हो सकते हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ को जीने के लिए। तो आज की अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आज आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इजी टास्क नहीं होता है किसी भी रीडर के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करना आता है तो उसको कहीं ना कहीं ये बात समझ आ रही होगी, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स वो भी इतने सारे लोगों का एक साथ एक सिग्निफिकेंट रोल में अलाइन करके रीड करना बहुत टफ होता है। मुझे पर्टिकुलर 3 पाइल्स और तीनों पाइल्स में बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं, मुझे ये चीज़ पता है। बट येस, आई एम श्योर द डिवाइन विल श्योरली हेल्प मी। डिवाइन मेरी मदद करेंगी और ईश्वरीय शक्ति मेरा मार्गदर्शन करेंगी आज की इस रीडिंग में। तो आज हम लोग पता करने वाले हैं कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी पूरी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। तो पाइल सिलेक्शन यहाँ आप लोगों के सामने 3 पाइल्स मौजूद है, पाइल नंबर 1, 2 और 3। यहाँ पर आपके नाम के पहले अक्षर हैं। जी हाँ, आपके नाम के पहले अक्षर। ठीक है, हमारा नाम कह लो या हमारा डेट ऑफ बर्थ कह लो, हर किसी का अपना एक सिग्निफिकेंट रोल है माय ब्यूटीफुल पीपल। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी सिग्निफिकेंट है, आपके लिए है। आप बहुत लकी हैं या आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। पाइल नंबर 1 में हमारे पास BEHKOPTWNZ। अगर आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपको पाइल नंबर 1 को पिक करना है, पाइल नंबर 1 को चूज कीजिएगा। और अगर ADGJMQSVX आपका नेम इनिशियल है, इनमें से कोई आपका पहला अक्षर है नाम का, तो बिल्कुल जी पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। और अगर CFILNRUY में से कोई एक है आपका इनिशियल, तो आपको पाइल नंबर 3 को चूज करना है, चयन करना है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने किसी प्रियजन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, उनके नाम का पहला अक्षर पिक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को विद द होल पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। और यस, इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो।
और आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए किस तरीके का रोल प्ले कर रही है और ये रीडिंग किस तरीके का रोल प्ले कर सकती है और आपको नेक्स्ट टॉपिक रीडिंग के लिए किस चीज़ पे चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। पाइल नंबर 1 पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है BEHKOPTWZ, या फिर अगर आप किसी और के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर ये हो सकता है। आई होप आपने अच्छे से पाइल का चयन किया है, चुनाव किया है, उसे सही से चूज़ किया है। आज की जो ये रीडिंग है गाइस, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर, जो कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आपको एनलाइटमेंट देने वाली है। गाइस, जब मैं इस रीडिंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी विद आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो मेरे मन में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वचन आया, या कह लो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। अब मुझे नहीं पता ये मैसेज इसलिए था क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती हूँ, या फिर ये कैसे था, आई डोंट नो, बट मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। ठीक है, जब मैं बहुत छोटी थी तो भी मैं बहुत छोटी थी तब से गीता पढ़ रही हूँ, लेकिन सिचुएशन ये थी कि बचपन में समझ नहीं आती थी कुछ कुछ चीज़ें, और जैसे जैसे बड़ी हुई, दुख आया, स्ट्रगल देखा, तो उन सब चीज़ों को मैं डिकोड कर पाई। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप गीता पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनके उपदेशों का कितना पालन अपने जीवन में करते हैं। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिस चीज़ से, जिस मैसेज से मैंने कनेक्ट किया, वो पता है, मालूम है क्या था? पहली बात, वो रेड कलर था। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ वो थी कि इंसान जब तक दूसरों को अपने जीवन की परेशानी का दोष देता रहेगा, जब तक इंसान अपने किसी भी नेगेटिविटी को, अपने जीवन में चल रही किसी भी व्यथा को दूसरे के सर पर मढ़ देगा, दूसरे के सर पर डाल देगा, तब तक वो खुश नहीं रह सकता। अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपने मन का परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको अपने मन को चेंज करना पड़ेगा। You just need to change your inner energies to change your whole world. ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ विद द कलर रेड कलर मैं अभी तक डिकोड नहीं कर पाई हूँ, और मैं सही बताऊँ तो ये वचन भी मैं अभी तक डिकोड नहीं कर पाई हूँ, बट डेफिनेटली हम कार्ड्स चेक करेंगे और कार्ड्स के हिसाब से देखेंगे आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए लास्ट में मैं एक मैसेज भी निकालूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को कार्ड्स एकदम अच्छे से और क्लियरली दिख रहे हैं, होपफुली। ओके, मैं इस कार्ड को लेने वाली हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स, ब्यूटिफुल, एंड द स्टार। देखिए, अगर आज मैंने ऐसे सोचा है कि मैं सारे कार्ड्स अचानक से आप लोगों के सामने नहीं रखूंगी, धीरे धीरे विल श्योरली डिकोड ऑल द एनर्जीज आकाशिक रिकॉर्ड्स की। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है वो है कि एक ऐसा इंसान जिसके सामने ना एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह रिश्तों का, समाज का, लोगों का और बहुत सारी विपत्तियों का चक्रव्यूह है। ये मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, ये मुझे नज़र आ रहा है एक ऐसा व्हील या एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें आप फंस गए हैं, जिसमें आप फंसे हुए हैं और आप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, दूसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पे द लवर्स, अनकंडीशनल लव। आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल। आपको नहीं पता फ्यूचर है नहीं है, साथ है नहीं है, होगा नहीं होगा,
नहीं पता, यू आर टोटली कंफ्यूज, चक्रव्यूह में कैद, राइट, चक्रव्यूह में कैद। लेकिन अनकंडीशनल प्यार है, सीमाओं से परे, कंडीशन से परे, सिर्फ अलौकिक प्रेम। स्टार, ये प्रेम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके किसी पार्टनर से, आपके किसी लवेबल पार्टनर से हो, ज़रूरी नहीं है। ये प्रेम हो सकता है आपके घर परिवार के किसी सदस्य से, आपके किसी पेट से, या फिर ये प्यार हो सकता है आपके किसी ऐसे चाहने वाले के साथ जिसके साथ आपका एक अटूट संबंध है। कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपको नहीं पता कि क्यों है, बट कुछ है और वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, ठीक है। और तीसरा कार्ड है यहाँ पे स्टार। ये मुझे होप कम त्याग की एनर्जी ज़्यादा फील करा रहा है। लाइक होप्स का कार्ड होता है स्टार, ऑब्वियस सी बात है, बट ये मुझे होप्स कम और त्याग की एनर्जी ज़्यादा फील करा रहा है। एक ऐसा साधु या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों के लिए तड़पा हुआ है, कुछ चीज़ों के लिए आज भी इंतज़ार में है। एक तपस्वी की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है यहाँ पे, पाइल नंबर 1 पीपल। तो आप लोगों के सामने 3 कार्ड्स यहाँ पर मौजूद है। आपका आकाशिक रिकॉर्ड आपके पास्ट के लिए कहता है कि कुछ चक्रव्यूह में आप इस तरीके से, इस कदर फंस गए, इस तरीके से इस एनर्जी में रह गए कि आपने अपने आप को, अपने आसपास के ऑरा को, अपने आसपास की एनर्जीज को कभी महसूस करने की कोशिश नहीं करी। आपने बहुत बहुत चीज़ों के बारे में सोचा, आपने बहुत चीज़ों के बारे में समझा, जांचा, परखा, बट समहाउ बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में धरी रह गई, ठीक है। आपने किसी से अनकंडीशनल लव किया, लेकिन उसने आपको अनकंडीशनल प्यार नहीं दिया। आपने किसी के लिए इतना किया, लेकिन आपको बदले में वो चीज़ नहीं मिली। और आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो तपस्वी वाली रही है, हमेशा लोगों को देना। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है ये चीज़, आपके पास्ट से आई हुई चीज़ है ये। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपके पास्ट से आपके प्रेजेंट के सिग्निफिकेंट मेल जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने पास्ट में बहुत तपस्या करी, मेडिटेशन, बहुत सारा आपने अपने गोल्स रखे, स्पिरिचुअल गोल्स रखे आपने, और उन स्पिरिचुअल गोल्स को आपने कंप्लीट किया, compete किया, लोगों से शेयर किया और अपने ऊपर साधा। एंड प्रेजेंटली अगर हम प्रेजेंट एनर्जी की बात करें तो आप अपने आप से इस एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप डेफिनेटली इसी तरीके के इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करना पसंद करता है। उसे दूसरे की बुराई करके खुशी नहीं मिलती है, दूसरे के दुख को देख के उसे संतुष्टि नहीं होती है। वो हर किसी के साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, वो हर किसी के साथ संबंध में रहना पसंद करता है, वो हमेशा खुश रहना पसंद करता है, राइट। अगर ये एनर्जीज आप लोगों की है तो डेफिनेटली ये आपके पास्ट के कार्ड्स हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि समहाउ आप बहुत बार बहुत सारे चक्रव्यूह में फंसे हैं और आपने अपने आप को बाहर निकाला है उन एनर्जी से। एंड आपने हमेशा लोगों से या किसी पर्टिकुलर एक इंसान से अनकंडीशनल प्यार किया है, अनकंडीशनल, ठीक है। ये जानवर हो सकते हैं, पेड़ पौधे, नेचर हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपने अनकंडीशनल प्यार किया है। फ्यूचर होगा नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, नहीं पता, बस प्यार है और बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड स्टार का कार्ड तपस्वी एनर्जीज, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो चलो आपके पास्ट की एनर्जीज हो गई। अब हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट की एनर्जीज। प्रेजेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। देखिए क्या होता है पाइल नंबर 1 पीपल, हमारा जो पास्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पास्ट में अपनी लाइफ के अंदर, देखो मैं हमेशा आप लोगों को अपने जीवन के बारे में इसलिए एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी दूसरे के बारे में एग्जाम्पल देने से बेहतर है मैं खुद को आपसे कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है, इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। तो मेरे पास्ट की जो एनर्जीज थी वो थी कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जहाँ पर औरतों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, ठीक है। और मैंने ये वाउज क्रिएट करे थे, इन्हें हम वाउज बोलते हैं, कि अगर मैं अच्छा कमाती, ठीक है,
या मैं काबिल होती ना तो मैं बताती कि औरत क्या चीज़ होती है, मैं घर चलाती और मैं चीज़ों को सही तरीके से रखती। प्रेजेंट लाइफ में अगर मैं बात करूं, मेरे इस जन्म में प्रियंका के जीवन में अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली वो वाउस कहीं ना कहीं क्रिएट है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक पास्ट की एनर्जीज आप लोगों को और बताती हूँ कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी कोई सुनता नहीं था, तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे लोग सुने समझे, मैं लोगों को समझा सकूं। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे लोगों से शेयर करना है। दैट वॉज माई पास्ट लाइफ वाउस। मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत करी और प्रेजेंट लाइफ में वो मुझे चीज़ मिली। आप लोग समझने की कोशिश करते हैं, मुझे सुनने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आपके पास्ट लाइफ के वाउज जो आकाशिक रिकॉर्ड आपको अभी प्रेजेंटली बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है आज, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस। ठीक है, तो आप लोगों के भी ये पास्ट लाइफ के वाउज हैं, आपने बहुत सारी तपस्याएं करी हैं, स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस किया, तो आप प्रेजेंट में ऐसे हैं। ठीक है, आपने किसी से अनकंडीशनल लव किया है, आप प्रेजेंटली भी हो सकता है किसी से अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, अनकंडीशनल लव। ठीक है, और पास्ट में भी आप बहुत सारे चक्रव्यूह में फंसे रहे हैं और प्रेजेंट में भी आपके साथ वही सीन है। नाउ लेट मी चेक प्रेजेंट एनर्जीज। 9 of swords, 3 of wands, the moon and 6 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी प्रेजेंट एनर्जीज। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको कहते हैं कि आप प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहेंगे, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। हमेशा आपको ना एक इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, हमेशा आपके मन में एक दुख बना रहेगा, एक धोखा बना रहेगा। आपके आसपास के लोग आपको हमेशा हमेशा धोखा देंगे, आपको हमेशा नेगेटिव बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पास में हमेशा चॉइसेस रहेंगे लेकिन आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, पर अंत में जीत आपकी जरूर होगी। तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को इंसोमेनिया हो कि रात को सो नहीं पाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, परेशान रहते हैं, राइट? ठीक है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसा कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट 3 ऑफ wands, आपके पास में चॉइसेस बहुत होती हैं लेकिन आप चीज़ों को लेकर के फ्लक्चुएट रहते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, ओके। एंड आपकी लाइफ में बहुत धोखाधड़ी आपको देखने को मिलने वाली है बॉस, डेफिनेटली मिलने वाली है बहुत कुछ। एंड 6 ऑफ wands का कार्ड है यहाँ पे। 6 ऑफ wands इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों, और अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ उस वचन से जो मुझे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिली थी। पहली बात, मुझे रेड कलर क्यों दिखा? रेड कलर इज अ कलर ऑफ पैशन, रेड कलर इज अ कलर ऑफ लव, है ना? प्रेम का रंग लाल। वैसे तो प्रेम के बहुत सारे रंग होते हैं बट स्पेशली हम लोगों का मानना होता है कि प्यार में पैशन होता है, जुनून होता है, हद होती है। अगर आप लोगों का किसी तरीके का कोई जुनून है, ज़रूरी नहीं है वो प्यार से रिलेटेड है, ज़रूरी नहीं है वो किसी स्नेह से रिलेटेड है। अगर आपका किसी तरीके का जुनून है कुछ कर गुजरने का, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, समझ आइए आज की रीडिंग आपको ये कहने की कोशिश करे, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट उठो, जागो, जागो मोहन, जागो मोहन प्यारे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस चीज़ में लग जाना है। आपके साथ ये सारी सिचुएशंस क्यों हैं? ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, अपने पास्ट को समझ सकें, अपने आप को खंगाल सकें और आगे बढ़ सकें। क्यों? क्योंकि अंत 6 ऑफ wands है, यानी कि विक्ट्री। आपको आपके जीवन में वो सब मिलेगा जो आपने हमेशा से चाहा है। हाँ, हो सकता है डिले हो आपकी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा डिले आए, या आपको ऐसा लगे जैसे इतना धीरे धीरे हो रहा है, स्पेसिफिकली नहीं बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रही हैं चीज़ें, लेकिन होगा और डंके की चोट पर होगा। इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। और आपको एक बात और बता दूं, पाइल नंबर 1 पीपल, इतना सब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा, धोखा, इतना सब कुछ क्यों है पता है आप लोगों को? इतना सब इसलिए है ताकि आप अपने लेसन से सीखें। और आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है,
है वो भी मैं बताऊंगी अगर कार्ड्स में निकला तो। मुझे तो अभी एनर्जी फील हो रही है कि आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, आपके सोल पर्पस से आपको कनेक्ट फील कराने के लिए करा जा रहा है। बट फिर भी हम लोग कुछ कार्ड्स और देखने वाले हैं अभी, ताकि हमें पता लग सके, ठीक है। तो ये आपके पास्ट के रिकॉर्ड्स, ये आपके प्रेजेंट के रिकॉर्ड्स। अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर रिकॉर्ड्स की तरफ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके फ्यूचर रिकॉर्ड्स की तरफ, और मैं दूसरा वाला डेक लूंगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। वैसे मैंने सोचा था स्पेसिफिकली हम डिफरेंट डेक्स इस्तेमाल करेंगे, बट अभी मुझे फीलिंग आ रही है तो फिर मैं चलो दूसरा डेक इस्तेमाल करती हूँ। आकर्षक रिकॉर्ड्स ऐसे ही होते हैं, मतलब आपकी सारी की सारी पोल पट्टियाँ बाहर आ जाती हैं, और जब यहाँ पे इतना सब अच्छा है तो मुझे लगता है और अच्छा आपके जीवन में डेफिनेटली आएगा। आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स सही से दिखाई दे रहे हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कार्ड्स किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, सीधे टेढ़े कैसे, क्योंकि आज मैं मतलब पता नहीं क्यों मैं पूरा ना मग्न हूँ आज की रीडिंग के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही है ये बात। और मुझे आपका वो वचन भी समझ आ गया है जो मुझे पहला दिखा था। रंग का मैंने आप लोगों को भेद बता दिया, वचन का भी बताऊंगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। द वर्ल्ड, द एम्परर, हाई प्रिस्टेस, देख लो, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, आप लोगों का कोई रिश्ता कोई नाता हो सकता है 5 नंबर से। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बताती हूँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके फ्यूचर जर्नी के बारे में क्या बोलते हैं। पहली बात तो देखो ये साफ है, आप लोग एक आम इंसान नहीं है। यू गाइज आर नॉट अ नॉर्मल बीइंग, नो यू गाइज आर नॉट अ नॉर्मल बीइंग। आप अपने आप को ना फॉलन एंजल कह सकते हैं, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि आप अपने आप को एंजलिक एनर्जीज कह सकते हैं, आप अपने आप को विजडम कह सकते हैं, आप अपने आप को हैप्पी सोल कह सकते हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग कह सकते हैं। आज से पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों का नाम है स्पिरिचुअल बीइंग। आप अपने आप को ना अफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है अफर्मेशंस, हम कहते हैं ना जबान पे सरस्वती बैठी और वो काम टटाक से करके चले गई, बस वो वाली बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए सबसे पहली चीज, आप लोगों का जो जन्म है आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स के हिसाब से पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों का जो जन्म है वो एवे ही नहीं हुआ है। आप लोगों का सोल पर्पस है बड़ा, जो कि गुजरता है स्पिरिचुअलिटी से। आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आए हैं पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, ठीक है, अगर आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं या आप किसी गाइडेड प्रोफेशन में हैं, अगर आप हीलर हैं, आप कोई स्पिरिचुअल मास्टर हैं, या फिर आप लोग पाइल नंबर 1 पीपल कुछ लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो म्यूजिक हो, डांस हो, कुछ भी ऐसा, गाइस आप लोग सिखाने आए हैं पाइल नंबर 1 पीपल। तो जब कोई इंसान सिखाता है, जब कोई टीचर है, आज अगर आप टीचर हो दैट मीन्स पास्ट में आप किसी के स्टूडेंट भी रहे होंगे, तो आप एक्चुअली में क्या है, आप स्टूडेंट है डिवाइन के। आपके जीवन में ना बहुत बड़ा योगदान है। देखो मैं आपको फिर बता रही हूँ, इस रीडिंग को एवे मत लेना, बिकॉज जी जान है इस रीडिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपसे अगर अभी तक ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, ये आपकी रीडिंग है, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को टीच करने आए हैं, लेसन सिखाने आए हैं। तो जब लोगों को आप लेसन सिखाएंगे तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा ना कि नहीं। इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, आप इसलिए इनसिक्योर हो जाते हैं, आप इसलिए परेशान होते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ उस वचन का मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था मैसेज से। उस वचन का मतलब था, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने किए का दोष किसी दूसरे को दे देते हो, या फिर अरे मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि उसने ऐसा बोला था, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उसने ऐसा किया था, देख वो किस तरीके से हंस रही है मेरे ऊपर, देख वो किस तरीके से बातें बना रहा है मेरे ऊपर, ठीक है।
और उसकी वजह से मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। करना बंद कर दो, लिटरली बोलूं, करना बंद कर दीजिए पाइल नंबर 1 पीपल। ये सब आपको लेसन सिखाने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से देख लीजिए, आपके सामने कार्ड्स हैं, आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। इतनी तरक्की, इतने मेच्योरली आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करेंगे कि आप लोगों के अब्रॉड सेटलमेंट के भी चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अब्रॉड सेटल हो जाएं, या फिर आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैंप्स चलाएं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैरिटी का फंक्शन आप लोग कुछ इस तरीके का करें, ठीक है, कि लोग आपको जाने, कि लोग आपके साथ में इन्वॉल्व हो। एक बहुत सारी भीड़ का नेतृत्व करना है आपको आगे आने वाले फ्यूचर में। तो अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके पैशन है ना, लगन है ना, तो आप लग जाइए, लग जाइए। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जितने भी दुख तकलीफ पीड़ा दर्द चल रहे हैं ना, ये सब खत्म होने को है, सब खत्म होने को है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आप कुछ ऐसा करेंगे, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से एम्परर है, वर्ल्ड है यहाँ पे। आप कुछ ऐसा करेंगे पाइल नंबर 1 पीपल, जिससे आपकी खानदान में आपकी जो इज्जत है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी। आप अपने खानदान से बिल्कुल अलग जाएंगे। लोग कर रहे होंगे, डॉक्टर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। आपका प्रोफेशन आपके पूरे खानदान में सबसे डिफरेंट होगा, सबसे डिफरेंट। आप कोई ऐसा डिफरेंट काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई ऐसा एक्ट करेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके पूरे खानदान में कभी कोई नहीं सोच सकता। दिस इज इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। हाँ, मैं फिर बताते बताते भूल गई तो आप जब तक आसपास के लोगों को अपना ऐसे बोलते रहेंगे ना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप अपने मन को बदलिए, अपना कंपैरिजन दूसरे से करना बंद कर दीजिए। क्यों? आप एंजल हैं पाइल नंबर 1 पीपल। आप आए इसलिए ताकि आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकें। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं, ठीक है। अब आपके लिए कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ, जो कि मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मुझे आप लोगों के लिए निकालने हैं। आपकी एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहती है? लेट्स सी। आपकी एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहती है? आपकी एनिमल स्पिरिट आपको कहती है द वास्प स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, अगेन द सेम थिंग। कई बार ऐसा होता है कि जीवन हमें डसता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ही क्या, बहुत बार जीवन हमें डसता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के बैठ जाए, ठीक है। स्नेक, टाइम टू हील आपके लिए बोला जा रहा है कार्ड नंबर 55। देखो मैंने बोला था ना 5 नंबर का कुछ सिग्निफिकेंट रोल है आपकी लाइफ में। कार्ड नंबर 55, ये समय है कि आप पास्ट के गर्जेस से, पास्ट की आपने जो मन में बहुत सारी चीज़ें भर के रखी हुई है ना, इन सब चीज़ों से आप निकल जाइए, प्लीज़ निकल जाइए, ठीक है। बफेलो स्पिरिट कार्ड नंबर 10, द अबेंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, यानी कि जितना अबेंडेंस आपको चाहिए वो भगवान आपको देंगे, लेकिन आपको इन सब नेगेटिव चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से डिवाइन का क्या मैसेज है। जो सोचा है उसके लिए काम करो, कर्म महत्व रखता है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं कि जो सोचा है ना उसके लिए काम करो, व्यर्थ में चिंतित मत बनो। आपके लिए कर्म महत्व है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना आपको। आप ऐसे कैसे हार मान के बैठ सकते हैं? पैशनेट होइए, अपनी लाइफ के अंदर पैशन को लेकर आइए, खुली किताब बन जाइए और दिखा दीजिए लोगों को कि आप क्या चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए स्टार सीड से एडवाइजेस, स्टार सीड से एडवाइजेस। मदर गाया, अपने आप को मदर अर्थ से जोड़ने की कोशिश करें। ग्राउंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ज़मीन पे बैठना, ठीक है,
कई बारी पौधे लगा लेना, है ना, मिट्टी के अंदर नंगे पाँव डोल लेना, या फिर ज़मीन पे सो सकते हो। कई बारी आप ज़मीन पे बैठ के कोई काम कर लो। जितना मदर अर्थ से आप कनेक्ट होगे, उतनी आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो आपका अंदर का जो आपका परिश्रम है वो खत्म होगा। वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगी, समझ रहे, एब्जॉर्ब हो जाएगी वो चीज़। आपको बोल रहा है मदर गाया से आपको कनेक्ट होना चाहिए। एंड आपके लिए पाइल नंबर 1 पीपल, एक स्पिरिचुअल एडवाइस भी मैं डेफिनेटली लूंगी। आपके लिए जो स्पिरिचुअल एडवाइस है वो है धारणा। अपने मन की व्यथा को बदलो। अगेन देख लो, अब सामने आपके कांच निकाले हैं मैंने, ठीक है, सेम आंसर आपके लिए आया है, वही जो मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आया था कि अपने मन की धारणा को बदलो। अपने मन पे काम करो। जब अगर आपने अपना मन बदल लिया ना, तो आपने जग जीत लिया। ये रियलिटी है, ये सच में रियलिटी है। आप इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं तो। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स या फिर अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करवाने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी से मैं आप लोगों को इतला ज़रूर करूँगी, आप लोगों को अलर्ट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो कि पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। उन लोगों को शायद भगवान से डर नहीं लगता, कर्मों से डर नहीं लगता। वो क्या कर रहे हैं, सारा 111 टैरो का जो कंटेंट है ना, वो डाउनलोड करके चोर चोर के और अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर डाल रहे हैं और सामने से लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि ओह मुझे, मतलब 111 टैरो बन के वो लोग सामने से जितने भी फॉलोवर्स हैं 111 ओरिजिनल जिसको पेज को जो फॉलो करते हैं उनको मैसेज कर रहे हैं दैट आई एम गाइडेड टू डू योर रीडिंग राइट नाउ, ठीक है, सो यू कैन बुक सेशन विद अस। तो वो फ्रॉड कर रहे हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच जाइएगा। मैंने असली इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया था, ये थे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप लोगों को आई होप पसंद आए होंगे। आए हैं तो डेफिनेटली मुझे बताना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। अपना अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है आपके साथ। इसी आशा, इसी प्रेयर और इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, यानी कि आप लोगों के नाम का पहला अक्षर हो सकता है ADG, JMQ, SV या X। तो अगर है तो हाँ भाई, ये है आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस कार्ड को रख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ से आप लोगों को ये दिखेगा। और माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जब मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, व्हेन आई वाज जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद योर एनर्जीज, योर सोल इम्प्रेशंस, तो मुझे वहाँ पे ना बर्ड्स वाली जो बर्ड्स क्या बोलते हैं उसको, चिरप्रिंग है ना, इंग्लिश में चिरप्रिंग बोलते हैं आई थिंक, वो जो चीचाती है ना। हमारे कॉमन लोकल में तो ऐसे ही बोलते हैं कि जब चिड़ियाएँ चीचाती हैं, तो वो जो चिड़ियाओं का जो चिल्लाना है ना, वो जो चू 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 करती हैं, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हुई। एंड सेकेंड, मुझे बहुत सारा ना ट्रैफिक दिखा है, ठीक है, ट्रैफिक, कार, बसेस, बाइक, साइकिल्स, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स, और वो भागे जा रहे हैं। मतलब जैसे कि ज़िंदगी आपको रोकने की कोशिश कर रही है और आपका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ केंद्रित करने की कोशिश कर रही है, और आप भागे जा रहे हैं अपने जीवन की रफ्तार में कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा फील हुआ। बाकी चलिए कार्ड से चेक करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए द ब्यूटीफुल आकाशिक रीडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप एक वीडियो देख सकते हैं
जिसके अंदर मैंने आकर्षक रिकॉर्ड्स और उससे जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी छोटे से कैप्शन में देने की पूरी कोशिश करी है। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं डेफिनेटली। चलिए, आप लोगों के लिए आज हम देख रहे हैं आपकी पूरी लाइफ की जर्नी, आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स आपको क्या कहते हैं। टेम्परेंस, द मैजिशियन, द एम्परर। ओके ओके, कोई ऐसा इंसान, ये हम पास्ट के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जिसने लोगों की सिर्फ जिंदगी पर नहीं पर लोगों की इच्छाओं पर राज्य किया है। किसी ने चाहा कुछ ऐसा करना, लेकिन एक ऐसा राजा, एक ऐसा महाराजा, एक ऐसा एम्परर जिसने उसकी इच्छाओं को दबाया और अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से उसके जिंदगी का विधाता बन गया। ठीक है, या तो ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि किसी ने आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करके और ज़ोर ज़बरदस्ती से उसके अंदर चेंज करने की कोशिश करी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ का एग्जाम्पल इसलिए देना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सकें और मैं आपसे कनेक्ट हो सकूँ। जब मैं 11th क्लास में थी, तो 11th क्लास में सब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रीम्स हम लोग चेक करते हैं, चूज़ करते हैं। मेरा रुझान हमेशा से पीसीबी यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरफ था, बायो स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम की तरफ। और मेरे पिताजी को मुझे इंजीनियर बनाना था। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पीसीएम यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दिला दिया, ज़बरदस्ती। ठीक है, और मैथ्स से मैं डरती हूँ, आज भी डरती हूँ, मुझसे मैथ्स नहीं होता। मैं फिज़िक्स के इंटीग्रेशंस और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँगी, लेकिन मुझसे मैथ्स के सिंपल क्वेश्चंस और सम नहीं होते, बचपन से ही, पता नहीं क्यों, मैथ्स में डब्बा गोल। तो रिज़ल्ट क्या रहा? ख़राब, बहुत ही ख़राब। ऐसा नहीं था कि मैं फ़ेल हो गई थी, लेकिन रिज़ल्ट ऐसा रहा कि मुझे ऐसा लगा कि ये मैं नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट मी, ये मेरा मापदंड नहीं है। मैंने अपनी 11th क्लास को फिर से रिपीट किया और उसके बाद में मैंने लिया PCMB यानी कि मैथ्स बी और बायोलॉजी बी, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हुई 11th 12th में भी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई आप लोगों को, जिसको सुननी थी उसने सुनी होगी, जिसको ऐसा लग रहा है कि बक बक करे जा रही है, अपनी स्टोरी बता रही है, इट्स टोटली ओके, आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी ही स्टोरी आपके साथ में नज़र आ रही है, जैसे कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपने पास्ट में कुछ बड़ा करने की कोशिश करी है, लेकिन आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स के हिसाब से किसी ने आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर किया। आप जाना चाह रहे थे यहाँ और आपको वहाँ भेज दिया गया, और वहाँ पे आपको अब सक्सेस नहीं मिल रही है, या पास्ट में आपको वहाँ सक्सेस नहीं मिली, या आपने किसी के साथ ऐसा किया, मतलब खुद भाग्य विधाता बन गए, खुद विधाता बन गए। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे और फील हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि एक ऐसा कार्ड जहाँ पर देखो, एम्परर बनना, महाराज बनना कहीं पर इजी टास्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंदा अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा और सो जाएगा और मस्त घूमेगा और हाँ हाँ जी आ जाओ और ये ले लो और वो ले लो, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। ऐसा नहीं होता। राजा को, महाराजा को अपनी खुद की बहुत टेंशन्स होती है, तो वो एक ऐसे सिंहासन पर बैठा हुआ होता है जो चुभता है, दर्द देता है, और एक ऐसा दर्द देता है जो इंसान को समझ नहीं आता। और अब आप लोगों के साथ या तो पास्ट में ऐसा हुआ है या प्रेजेंट की ये एनर्जीज है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन के लिए चुनी, आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन के लिए करने का मन बना लिया, ठान लिया, या किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा थोप दिया, जैसे मेरे ऊपर मैथ्स को थोपा गया था वैसे आपके ऊपर किसी ने थोप दिया ज़बरदस्ती। ये कोई शादी हो सकती है, ये कोई करियर पॉइंट हो सकता है, ये कोई लाइफ हो सकती है, कोई इच्छा हो सकती है किसी दूसरे की। अगर आपका मन है आपको पुलिस में जाना है, लेकिन आपको डॉक्टर बना दिया गया,
ठीक है। या फिर आपका मन नहीं था उस पर्टिकुलर बंदे से शादी करने का, लेकिन आपकी करा दी गई, कोई और आपका भाग्य विधाता बन गया। पास्ट की एनर्जीज आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से। लेकिन सबसे बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत बात कि आपने कभी हार नहीं मानी। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, आपने कभी हार नहीं मानी और आप आगे बढ़ते चले गए। आप बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते चले गए एंड फाइनली आप अपने आप को जान पाए हैं। पहले में और अब में अगर आप डिफरेंस कर पाए, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है अंदर से जैसे कि आपने अपने आप को बदल दिया, आपने अपने आप को टोटली बदल दिया है। आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया, एकदम चेंज। टेम्परेंस का कार्ड है, आपने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करी और आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करी, आपने ठान लिया कि आप करके दिखाएंगे। ये आपके पास्ट के आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से एनर्जीज है। अगर ये चीज़ आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो यस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि ये मुझे पास्ट और प्रेजेंट दोनों की एनर्जी फील करा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पास्ट में किसी ने आपका उपयोग किया या किसी के साथ आपने गलत किया, वहां उस एनर्जी को आपने सॉल्व भी किया। अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके इस जर्नी के बारे में क्या कहते हैं, इस लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को कार्ड्स एकदम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। आई होप सो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को बारिश बहुत पसंद है। पेज ऑफ कप्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, नॉट बैड, नॉट बैड। स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड द किंग ऑफ कप्स। भाई यहाँ तो प्यार और करियर दोनों के बारे में बताया हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, उससे पहले मैं एक बार देख लूँ आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं या नहीं। मुझे थोड़ा सा खड़ा होकर देखना पड़ेगा। आई थिंक ठीक है, दिख रहे हैं होपफुली। ठीक है, चल। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में फ्यूचर के हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से, आपकी लाइफ के हिसाब से, बता दें। चलिए बताते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहले कुछ खरी, तीखी और सॉल्टी बातें बता देती हूँ ताकि आपका मुंह का जायका जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाए, या ऐसा कह लो कि थोड़ा सा समझ आ जाए। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को गुलाब जामुन खिलाऊंगी, जो कि कार्ड्स में आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मैं देख रही हूँ। पहली चीज़, 8 ऑफ पेंटिकल आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, अथाह परिश्रम करने के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा इंतज़ार करेंगे। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से है ये चीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, नॉलेजेबल बंदे होंगे या बंदी होंगी। आपने लिटरली घाट घाट का पानी पिया है, या आपने इतना परिश्रम किया कि आप बहुत मैच्योर हो गए हैं, आप बहुत मैच्योरली बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, बहुत सारा विजडम पता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, और आपने इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से चलाया, अपने हिसाब से किया है, एंड नाउ यू आर ग्रोइंग। और अगर ये स्टेट ऑफ पॉइंट आपका चल रहा है तो आप अपने आप को ग्रो करेंगे, लेकिन आपके जीवन में इंतज़ार के बाद मिलेगा आपको बहुत कुछ। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत मिल जाएगा, या बस थाली में भगवान जी ने परोस रखा है और आपने जी खाली उठा करके तुरंत निवाला आपने खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत मेहनत लगेगी चीज़ों को करने में, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी चीज़ों को संपन्नता के साथ करने में। एंड ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से है पेज ऑफ कप्स। आपके जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी, और आप, हो सकता है एक मोड ऐसा है जब आप अपने प्यार को खो दें, या आप उस स्नेह को खो दें जिस स्नेह के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं।
है ऐसा कार्ड्स में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। क्या कहेंगे इसे? मिरेकल नहीं है, रियलिटी है। पेज ऑफ कप्स इमेच्योर एनर्जी से भर कर के स्ट्रेंथ, हार्मनी की तरफ जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे और खोई हुई सारी चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आएंगे। हो सकता है ये आपका खोया हुआ प्यार हो, किंग ऑफ कप्स। आप बदलेंगे, चीज़ों को बदलेंगे, आप खुद को बदलेंगे, आप चीज़ों को बदलेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे और आपके जीवन में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, सेलिब्रेशन, सब कुछ होगा। ईच एंड एवरीथिंग, लाइक वो सब कुछ जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे। 3 ऑफ कप्स, द सेलिब्रेशन, ठीक है, वो भी किंग ऑफ कप्स के साथ। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लेवल्स के ऊपर बहुत खरा उतरेंगे। डिवाइन आपको बहुत परखेगी, बहुत बहुत परखेगी और आप इन सारी सीढ़ियों को चढ़ते 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 वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपका मकसद है। आपके जीवन में आप बहुत मैच्योर होंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आपके अंदर स्पार्क होगा, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं और किस तरीके से चीज़ें बिगड़ती हैं। आपका अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो फाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है कि मेहनत यानी कि स्ट्रगल हो गया, फियर हो गया, वेट हो गया, ये बना रहेगा। गलत डिसीजंस भी बने रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर एनर्जी में जाएंगे आप अपने आप को देख पाएंगे कुछ अलग करते हुए, आप अपने आप को देख पाएंगे कुछ बड़ा करते हुए। और ये अलग और बड़ा क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जो चीज़ें यूँ खोई है ना, उन चीज़ों को यूँ वापस पा लेना। आप लोगों की यही कहीं ना कहीं डेस्टिनी है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऐसा लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा गया, उसका रीज़न आपको पता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि डिवाइन वॉन्ट्स कि आपके जितने भी पास्ट लाइफ के कार्मिक लेसन्स हैं वो ख़त्म हो जाए। आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म 7, 9, 21, 16, 27 और 11 तारीख को हुआ होगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिवाइन आपको एक कौन सा मैसेज देना चाहती है जो सिर्फ आपके लिए बना है। अधीर नहीं, शांत रहो, सब सही हो रहा है। वाओ, कितना मतलब तालियां बजानी चाहिए इस कार्ड के लिए। तो मतलब लिटरली मेरा दिल जीत लिया। आप लोगों का भी जीता होगा समहाउ, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें छिन गई हैं, जीवन ने छीन ली, किसी और ने छीन ली, या आपसे छिन गई चीज़ें, या आपके साथ कुछ गलत हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ जाओ डिवाइन आपको चुन चुन के, जैसे कि फूल चुनते हैं ना, चावल चुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही चुन चुन के देगा। अधीर नहीं, शांत रहें, सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपके डिवाइन स्पिरिट्स, आपके एनिमल स्पिरिट्स आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वास्प, कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी हमें डस लेती है, काट लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाएं, हम लगे रहेंगे। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप सबसे पीछे चल रहे हो, कोई बात नहीं, यू विल विन दिस रेस। और ये दोनों कार्ड जाना चाहते हैं तो मैं लूँगी ज़रूर। और अब मैं समझ पा रही हूँ कि आकाशिक के अंदर वो मुझे, जब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे बर्ड्स और व्हीकल्स क्यों नज़र आए। माउस, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, येस, एंड यूज़ योर माइंड वाइसली। अपने दिमाग को सही जगह पर सही तरीके से लगाएं और छोटी चीज़ें ही सही लेकिन इकट्ठी करनी शुरू करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे वो चिरपरिंग दिख रही थी बर्ड्स की, और मुझे वो जो व्हीकल्स फील हुए थे वो क्यों हुए थे। आपका जो दिल है ना, जो आपका दिल है वो शांति की तरफ है, स्नेह की तरफ है, प्यार की तरफ है, मोह की तरफ है, ठीक है। लेकिन आपकी जो लाइफ आपने एग्जॉस्ट कर ली है ना, वो है ट्रैफिक की तरफ।
आपको अपने दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, पाइल नंबर 2 पीपल सॉरी, तो चीज़ें सेटल नहीं हो पाएंगी। आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स में है ये चीज़, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक एडवाइस देती हूँ स्टार्स की तरफ से। आप लोगों के लिए एडवाइस है कि प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, वही वाली बात, बर्ड्स की चिरपिंग, एंड थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए प्लीज़। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, गाइडेड एडवाइस फ्रॉम द स्पिरिचुअल डेक। ओजस्वी बने, अपने दिल की आवाज़ को सुने, ओजस्वी बने और आगे बढ़े। अपने विशुद्धि चक्र पर थोड़ा सा काम कीजिएगा गाइस, ठीक है। अपने थ्रोट चक्र पर थोड़ा सा काम कीजिएगा और अधीर नहीं, शांत रहिएगा, क्योंकि सब ठीक हो रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पेड रीडिंग्स, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के लिए। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे लोग हैं, पता नहीं उनको शायद डर नहीं लगता भगवान से, इसलिए उन्होंने क्या किया है, 111 टैरो बन रहे हैं वो लोग, और उन्होंने क्या किया है कि 111 टैरो का जितना भी जो भी अपलोडिंग्स है, जितने भी चीज़ें हैं, रेमेडीज़, वीडियोस, रील्स, सब कुछ डाउनलोड कर करके फर्जीवाड़े से और पोस्ट कर दी हैं, और वो लोगों को जो फॉलोवर्स हैं ना उनको मैसेजेस भेज रहे हैं दैट आई एम गाइडेड टू डू योर रीडिंग, आप हमसे सेशन बुक करवाइए। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिएगा। मैं आपको सामने से मैसेज नहीं करूँगी टू बुक योर रीडिंग सेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर के इंस्टाग्राम को लॉग इन कर सकते हैं, वहाँ से आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा पाइल नंबर 2 पीपल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, और इसके बारे में सही तरीके से डिटेल आप लोगों को देने की मैंने एक कोशिश करी है एक वीडियो के माध्यम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। आज की रीडिंग का टॉपिक आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को चुना है, इसका मतलब आप लोगों के जो नेम इनिशियल्स हैं वो हो सकते हैं CFI, LNR, U और Y, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अगर आप किसी और के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके नाम के पहले अक्षर हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को आई थिंक दिख रहा है ये, है ना, होपफुली आप लोगों को दिख रहा है। तो जब मैं पाइल नंबर 3 के लिए मैंने तीनों पाइल्स के अंदर मेडिटेशन करा, पाइल नंबर 1 में मुझे फील हुआ रेड कलर और एक मैसेज था उन लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 के अंदर मैंने महसूस करा किस चीज़ को, बर्ड्स की चिरपिंग एंड ट्रैफिक, जहाँ पे बस, कार्स और बहुत सारी चीज़ें थी। और मालूम है आप लोगों के लिए मुझे क्या फील हुआ? चलिए मैं बताती हूँ। आप लोगों के लिए मुझे महसूस हुआ एक इंसान जो कि हताश है, ठीक है। मतलब आई सॉ अ पर्सनैलिटी, वो एक शेडो थी, मतलब मुझे नहीं पता वो एक फीमेल की शेडो थी या एक मेल की शेडो थी, इट वॉज जस्ट इन अ शेडो। और वो किसी ना कुछ जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर है, मंदिर के नीचे कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, तो उन वो सीढ़ियों पे बैठी है या बैठा है और चीज़ों को लेकर के कुछ जैसे कि
पता नहीं एनालाइज कर रहा है वो शैडो या पता नहीं क्या, और वो अचानक से उठा और उसने एक स्टेप और ऊपर लिया और फिर वो नीचे आ गया, फिर उसने एक स्टेप और लिया, फिर वो नीचे आ गया और फिर वो स्टेप लेता ही चला गया। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टेपिंग, मुझे जो आप लोगों के लिए विजन में आया, आप लोगों से मैं कनेक्ट कर पाई, पाइल नंबर 3 पीपल, विजन के थ्रू जो आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स में आया। एंड वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा पिंक कलर का था, पिंक रेड, हल्का रेड एकदम, और पिंक कलर का सा था। ये आप लोगों के आकाशिक्स में आया था। अब क्या हो सकता है ये मैसेज, तो ये तो हमें कार्ड्स के दौरान ही मिलेगा। और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए मैंने फील किया है, क्योंकि पाइल नंबर 1 में जैसा मुझे मैसेज आया था वही कार्ड्स एग्जैक्टली निकले, और उसी हिसाब से फिर हम लोगों को समझ आ पाया उन लोगों की जर्नी। पाइल नंबर 2 में भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ और आप लोगों के साथ भी होपफुली ऐसा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 3 पीपल, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पास्ट के लिए। ये कार्ड आना नहीं चाहता, ये कार्ड आना नहीं चाहता। लेट मी कनेक्ट, थैंक यू। द मैजिशियन, the death, lovers, very nice, very nice. ओके, तो ये रीडिंग है पाइल नंबर 3 वालों के लिए, ठीक है। एंड पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए आया है मैजिशियन, द डेथ एंड द लवर्स का कार्ड। आप लोगों के लिए जो कुछ भी करते हैं ना वो अनकंडीशनल करते हैं। लाइक आपके मन में किसी के लिए ऐसा नहीं होता कि इसके साथ ऐसा हो जाए मैं ऐसा कर लूँ। आप जिसके लिए भी जो भी करते हैं, लाइक एनी टाइम और एवरी टाइम, आपके मन में लोगों के लिए जो भावनाएं होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, वो हमेशा एग्जैक्टली अनकंडीशनल होती हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, पाइल नंबर 3 पीपल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोगों की हेल्प ऐसे ही करी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने या तो किसी से पैसे ले रखे हैं, ठीक है, या फिर आपके बहुत सारे पैसे किसी ने ले रखे हैं और वो लौटाने का नाम नहीं है उनका, या उनका देने का मन नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको पास्ट में पैशन के लिए बोल रहे हैं, पैशनेट ऑरा के लिए बोला जा रहा है, जैसे आपको कुछ कर गुजरने की एनर्जीज आपके पास्ट के अंदर मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे अच्छा पाया है चाहे बुरा पाया है, ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं, आपकी खुद का जो आपने जो चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर जो महसूस किया है। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है तो वो आपकी खुद की एनर्जीज़ की वजह से है, और जो कुछ भी बुरा है वो सिर्फ आपकी एनर्जीज़ की वजह से है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे, इस डेक के अंदर डेथ का कार्ड देखो, यमराज है यहाँ पे, है ना, वो अपनी सवारी के ऊपर है। और यमराज की पर्सनालिटी हमेशा क्रूर बताई गई है, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डेथ के ऊपर रीडिंग कीजिए। मैंने काफ़ी टाइम पहले करी थी एक रीडिंग, आप लोगों से बहुत रेजोनेट हुई थी, और आप लोग फिर से चाहते हैं इस तरीके की रीडिंग। डेफिनेटली मैं करूँगी, लेकिन ऐसे रीडिंग करने में थोड़ा सा मुझे भी समहाउ अंदर से एक कपकपी आती है। क्यों आती है? क्योंकि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन मृत्यु सबसे अटल सत्य है, एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है। आप लोगों को यहाँ पे फील करा जा रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों से इनसिक्योर होते हैं। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए कहा जा रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों से इनसिक्योर होते हैं, लेकिन आपको एक बात बताई जा रही है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, दैट जो भी आपका पास्ट था, आपने हमेशा, ऐसा हो सकता है कि ख़त्म करके और फिर से दोबारा बनाया है, फिर से चीज़ों को ठीक किया है, फिर से आपने चीज़ों को बुना है। जो भी आपने किया है, जिस तरीके से, जिस भी एनर्जी में आपने किया है, इट्स टोटली ओके।
बहुत सारे आपके साथ आपकी लाइफ के अंदर रिश्ते होंगे जो बने, ख़त्म हुए और फिर आगे बढ़ गए लोग। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने कुछ अपने लिए अच्छा आप लेकर आए और किसी और ने आपसे छीन ली वो चीज़। आपने अपने गोल्स बहुत बनाए, आपने अनकंडीशनल अनकंडीशनल व्यवहार किया लोगों के साथ, लेकिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया। या कुछ ऐसी सोच और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपका अंतर मन जानता है उस चीज़ को, आप करना चाहते हैं, आपका मन है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आप देखते हैं कि आपके जो आकर्षक रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये तो चलो पास्ट की एनर्जीज थी, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। आपकी प्रेजेंट एनर्जी, आपकी प्रेजेंट ऊर्जा कैसी है, ये तो चलो पास्ट की बातें हो गई कि आपने जो भी पाया अपने दम पर पाया, अपने बलबूते पर पाया, बहुत अनकंडीशनल लोगों के लिए किया, अपने आसपास के लिए किया, अपने पार्टनर के लिए किया, अपने फैमिली एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ किया और हमेशा न्यू बिगनिंग्स देखी है अपने जीवन में। लेकिन अब हम देखेंगे आपके प्रेजेंट की एनर्जी, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके प्रेजेंट के लिए क्या कहते हैं। बॉस अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉसेस जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ। आपके प्रेजेंट की एनर्जी आपको जस्टिस दे रही है। आप जो कर रहे हैं ना वो आपको मिलेगा। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, संभल जाइए, आपको बुरा मिलेगा। आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स में ये चीज़, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करिए, जब बुरा करिए आपको एग्जैक्टली वैसा मिलेगा। या फिर मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं है कि आप अपने साथ जैसा कर रहे हैं आपको बिल्कुल वैसा मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत कर रहे हैं आपको एग्जैक्ट वैसा मिलेगा। आप किसी भी सिचुएशन में 60% दे रहे हैं, आपको 60 ही मिलेगा, 61 नहीं। प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को गाइस, प्रिपेयर योरसेल्फ। मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही है बहुत स्ट्रांग। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है कोल्ड। आप लोग बहुत ज़्यादा शांत हैं अभी, जैसे कि शांत समुंदर होता है ना, शांत एकदम डिसअपॉइंटेड शांत समुंदर। मुझे यहाँ पे शांति पीस की नज़र नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पे शांति गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट की नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, सॉरी 3 पीपल। शांति है, मन उथल पुथल है, लेकिन दिमाग को शांत रखने की कोशिश की जा रही है। एंड प्रेजेंट एनर्जी है यहाँ पर किसी तरीके का धोखा, या मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कुछ ऐसा करने की कोशिश जो बार बार नाकाम हो रही है और उसके अंदर किसी का सपोर्ट नहीं है। और आप एग्जैक्टली जैसा मैंने बोला था कि आप जितना % सामने देंगे उतना % आपको मिलेगा। तो ये आपके प्रेजेंट आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, ठीक है। ये आपके पास्ट, ये आपका प्रेजेंट। अब हम चलते हैं फ्यूचर की ओर, ठीक है। फ्यूचर के कार्ड्स देखते हैं क्या आता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ जर्नी, ये जो कुछ भी हुआ ना कि अपने दम पर सब करना, अनकंडीशनल करना, बार बार बिगड़ना, बनना, फिर बन जाना, फिर बिगड़ जाना, फिर प्रेजेंट में इतना जस्टिफाइड एनर्जीज का होना। आकर्षक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं आपके फ्यूचर के लिए। और जंप कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, और वो भी 3 है। मैं इन तीनों को लूँगी। मुझे वैसे मैं जंप कार्ड्स ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बट मुझे मन कर रहा है तो मैं ज़रूर लूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर है अपने पास द पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन जंप कार्ड, द फूल। अरे क्या बात है भाई, बहुत जंप कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर। रिवर्सल्स में नहीं ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अच्छी चीज़ें नहीं आई हैं, जो बुरी चीज़ें आई हैं, पहले मैं वो बता देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले वो बता देनी चाहिए। यहाँ पर जो आप लोगों के लिए आया है कार्ड्स के हिसाब से, वो है कि आपका ना, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपकी जर्नी जो है ना, आपकी पूरी जो लाइफ है वो ऐसे चलने वाली है जहाँ पर आपको लोगों के असली रंग दिखेंगे, असली चेहरे दिखेंगे, ठीक है।
आपको ना मुखौटेबाज जो लोग हैं ना, उनके सबके मुखौटे उठेंगे, ट्रू फेसेस आपको आपके आसपास के लोगों के दिखने वाले हैं। टावर का कार्ड है ये। इसकी वजह से आपका आत्मबल और आपको बुरा लग सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है, आपको नेगेटिविटी फील हो सकती है, आपको आपका जो मन है ना वो टूट सकता है, हर्ट हो सकता है। लेकिन टावर का कार्ड है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स को शो करता है टावर। आप जितनी भी बार गिरेंगे ना, जितनी भी बार गिरेंगे, आप समझ जाइएगा आप उतनी बार उठ रहे हैं, और इस बार जो उठ रहे हैं वो बहुत ही पावर के साथ उठ रहे हैं, बहुत ही पावर के साथ। ठीक है, खुद के ऊपर आप भर भर के विश्वास करेंगे, जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे, अपने आप को बहुत कुछ बड़ा क्रिएशन की तरफ जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दो डिवाइनिक पर्सनालिटी जो कुछ बहुत बड़ा अपने जीवन में और अपने जीवन की वजह से दूसरों के जीवन में परिवर्तन लेकर आती हैं। आपने देखा है कभी जो बड़े बड़े हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं? उनके जीवन में बहुत तकलीफें होती हैं, वो उस चीज़ से सीखते हैं और फिर लोगों को सिखाते हैं। आज आपके जीवन में भी जो इतनी सारी परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपको डिवाइन सिखाना चाहती है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से ऐसा कि आपको डिवाइन सिखाना चाहती है, और वो क्यों सिखाना चाहती है उसके पीछे मकसद ये है क्योंकि आपको कुछ अच्छा क्रिएट करना है, आपको कुछ इंस्पिरेशंस देनी है लोगों को। किसकी स्टोरी मैं सुन रही थी यार, देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं आई थिंक गूगल पे देख रही थी, पता नहीं कहाँ देख रही थी कि वो पहले एडवोकेट थे, फिर उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, होटल उन लोगों ने उन्होंने खोला, और फिर वो भी नहीं चला, लॉयर लॉयर थे वो, उनकी लॉ की एनर्जीज भी अच्छी नहीं रही, फिर उनका ये बोलते हैं जो अपना होटल भी अच्छा नहीं चला, फिर वो कॉमेडियन बने। एंड जैसे ही वो कॉमेडियन बने वो छा गए, उनका नाम नहीं आ रहा है, एंड आई थिंक मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, अगर शायद इसीलिए नहीं आ रहा है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है इस वजह से। तो अगर आप लोगों को पता है उनका नाम, मैं स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से, मुझे बताइएगा ज़रूर, अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में काफ़ी टाइम से। तो वैसी एनर्जीज है जो आपके लिए बना है ना, वो आपको मिलने वाला है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके साथ ऐसा है गाइस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप करना बहुत चाह रहे हो लेकिन आपके साथ हो नहीं रही हैं, समझ जाइए, समझ जाइए और संभल जाइए, क्योंकि अब वक्त आपका शुरू होगा। बस बहुत हो गया ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना, बहुत हो गया इतने नेगेटिव 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहना, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहना। इट्स टाइम टू वेक योर सोल। पाइल नंबर 3 पीपल, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से लोग आपको जानेंगे, जिसकी वजह से और प्रेजेंटली आप जितने भी बड़े लोगों को उठा के देख लो, उनके साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी झिकझिकबाजी झेली और फिर उन्होंने कुछ बड़ा क्रिएट किया है। तो आपका जो एक्चुअली सोल पर्पस है ना वो बड़ा है, ठीक है, आपका जो सोल पर्पस है ना वो बड़ा है, और उसको कंप्लीट करने के लिए ये लेसन्स हैं और कुछ नहीं। आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस आई है, लेट गो। बहुत बार हम चीज़ों को समझते नहीं हैं और पकड़ के बैठे रहते हैं। लेट गो कर दीजिए, जो चीज़ बहुत मेहनत करने पर भी आपके साथ नहीं हो रही है ना, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ या तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो करोगे ही करोगे, आप वो करके ही मानोगे, तो उसके लिए आप दोबारा से प्रिपेयर हो और आप जीतोगे, आप जीतोगे। आपके आई थिंक ओके नाउ आई गॉट इट, आप लोगों के लिए वो चीज़ क्यों आई थी, वो विजन क्यों आया था कि एक शैडो जो स्टेयर्स पर बैठी है और वो चढ़ नहीं पा रही, वो बार बार गिर रही है, और फिर वो बहुत बार टर्न लेने के बाद वो वापस से चढ़ी गई। आपको बोला जा रहा है हिम्मत ना हारो, लेट गो करो, ठीक है। आपको शक्ति की ज़रूरत है, आप शक्ति स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं गाइस, शक्ति स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। प्लीज़ अपने लिए थोड़े से स्टेप लीजिए। आपकी इस एनर्जी के लिए आपके जो डिवाइनिक एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्या मैसेज देते हैं, देखते हैं। फ्लेमिंगो स्पिरिट, इम्ब्रेस इन बिटवीन, अपने अंदर कुछ अच्छा ढूंढें, अपनी वर्थ को समझें, एंड अपने जितने भी आसपास के जितने फालतू की बकवास है, जो क्लटर्स चल रहे हैं ना, इनको बस ऐसे बोलो कि फुटेज खाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, क्लियर रहो, पॉजिटिव रहो, मेरी ज़िंदगी के अंदर फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए स्टार सीड के एडवाइजेस।
अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। पाइल नंबर 3 पीपल, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आपका जो दिल आपको कहता है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य। आपको जो भी आंसर्स चाहिए ना वो आपका दिल आपको ऑलरेडी बोल देता है। बस बात ये है कि आप उस चीज़ को सुनने समझने वाली एनर्जी में नहीं होते हैं। आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आपके दिल ने तो आपको बहुत बार जवाब दिए हैं। हो सकता है आप लोगों से उस चीज़ का आंसर पूछते रहते हैं, लेकिन रियलिटी बताऊं तो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी एनर्जीज, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, सहस्त्रार्थ का कार्ड है। तो आपके खुद के चक्रास, आपके खुद के इंट्यूशंस आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। बात वो ये है कि आप कभी ना कभी समझते नहीं हो उस बात को। तो पाइल नंबर 3 पीपल, अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है, आपको समझ आई है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फ्रॉड से बचिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी 111 टैरो नाम से आपको रिक्वेस्ट आई है, वो मैं नहीं हूँ। अगर आपको सामने से, आपने मैसेज नहीं किया बट आपको सामने से अगर कोई मैसेज आ रहा है, समझ जाइएगा वो मैं नहीं हूँ। एंड तीसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सारा का सारा मतलब कंटेंट डाउनलोड करके अपने किसी पेज को फ्रॉड बाजी करके और वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बचिएगा। ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी जो है 111 टैरो की, उसको मैंने लिंक कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। नई रीडिंग में मिलेंगे एक और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।